Hello everyone, welcome to my channel. My name is Beena. So today's class we will learn about tenses. यानी आज की क्लास में हम जानने वाले टेंसेस के बारे में, यानी टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं और इनकी और कुछ हेल्पिंग वर्ब लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, जिसके थ्रू सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो के एंड तक रुकते हैं तो आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मोटे तौर पे मैं बता देती हूँ कि टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल एंड फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। और ये 3 टाइप्स के जो टेंसेस होते हैं उनके भी कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज की क्लास में हम 4 टाइप्स के टेंसेस के बारे में जानने वाले हैं और एक ही सेंटेंस बताने से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे और अपनी इंग्लिश को बहुत काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इन हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, यानी प्रेजेंट का अगर सेंटेंस आ जाए, प्रेजेंट में इंडेफिनिट आ जाए तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे डू डस का और एस या ईएस का भी यूज करेंगे। यहीं पर अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए तो वहां हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज एम आर, यानी इज और एम और आर का यूज करेंगे। यहीं पर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम यूज करने वाले हैं हैड और हैव। किसका यूज करेंगे? हैज हैव। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज बीन और हैव बीन। ठीक है। फिर वहीं पर पास्ट के साथ, पास्ट में क्या आएगा? डिड, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर आ जाए तो वहां हम यूज करेंगे डिड का। वहीं पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो वहां हम यूज करेंगे विल का। वहीं पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर आ जाए हमें देखने को मिले तो वहां हम यूज करेंगे वाज और वर का। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम यूज करेंगे विल का। ठीक है। फिर परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस अगर आ जाए तो वहां हम यूज करेंगे हैड और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ हम विल हैव का यूज करेंगे। वहीं पर अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर आ जाए तो वहां हम यूज करेंगे हैड बीन का। ठीक है। और वहीं पर अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए तो वहां हम यूज करेंगे विल हैव बीन का। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। क्या है इसका स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू आप एक ही नहीं ना जाने कितने सारे सेंटेंस को चुटकियों में बना सकते हो। तो सबसे पहले सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद बनाएंगे बहुत सारे सेंटेंस। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ हम जोड़ेंगे एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्तमान काल, और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब देखने को मिले तो वहां हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उसके साथ एस या एस या डू डज जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए जानते हैं। जैसे एक सेंटेंस ले लिया हमने, मैं देखता हूँ। तो इस वाक्य के अंत में क्या हो गया? ता हूं, ती हूं, ते हूं। तो इस तरह के अगर सेंटेंस हमें देखने को मिले तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। तो मैं देखता हूं, तो यहां पर हम लिखेंगे आई वॉच। देखने की क्या हो गई? वॉच। बस बन गया सेंटेंस, आई वॉच, मैं देखता हूं। अब आप कहेंगे यहां पर मैंने एस या ईएस बताया है तो वहां पर हम एस और ईएस का यूज कैसे करें, यानी कहां करें? वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है। तो एस या एस का यूज कब करते हैं? जब वाक्य में कोई तीसरा थर्ड पर्सन हो और वो भी सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन हो यानी तीसरा व्यक्ति हो और वो भी एक वचन हो, तो वहां पर हम यूज करेंगे एस या ईएस का। तो यहाँ पर हमने एस या ईएस का यूज क्यों नहीं करा? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन नहीं है, यहाँ पर आई है, तो आई के साथ हम एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर आगे वह स्कूल जाती है, तो वह क्या है? ये लड़की हो गई क्योंकि थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी गोज, गो के बाद हम इसमें लगाएंगे ईएस जोड़ देंगे, सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। फिर आता है हम चाय पीते हैं, हम चाय पीते
हम चाय पीते हैं, तो इसमें क्या है, हम आ गया, तो हम क्या है, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड या थर्ड पर्सन नहीं है ना, तो हम इसमें एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। तो हम की क्या हो गई, वी, पीने की क्या होगी, ड्रिंक, वी ड्रिंक, चाय की क्या होगी, टी, वी ड्रिंक टी। ठीक है, एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्रिकेट खेलता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, मोहन, मोहन यानी हम नहीं है या मैं नहीं हूं, थर्ड कोई तीसरा ही पर्सन है, तो यहां पर हम यूज करेंगे मोहन, खेलना की क्या हो गई, प्ले, प्ले के साथ यूज करेंगे हम एस का यूज हमें कब करना है, अगर वाई से पहले अगर कोई वॉल साउंड हो, वाई से पहले अगर कोई वॉल साउंड होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं एस का। ठीक है, तो मोहन प्लेस क्रिकेट, मोहन प्लेस क्रिकेट। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है और किस में हमें एस जोड़ना है, किस में ईएस जोड़ना है और किस में एस और ईएस दोनों नहीं जोड़ना है। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब समझते हैं इन्हीं की तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, यानी जो काम बीत चुका है, यानी जो काम हो चुका है, तो वहां पर वो होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं देखता था, तो इसकी पहचान है ता था, ती थी, ते थे। अगर इस तरह के अगर हमें वाक्य में शब्द, वाक्य में अगर अक्षर देखने को मिले तो वहां हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हम क्या लगाएंगे यहाँ पर सेकंड फॉर्म। ठीक है, पास्ट में हमें क्या लगाना है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वहां पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैं देखता था, तो यहाँ हम लगाएंगे आई वॉच। प्रेजेंट में हमने क्या लगाया, वॉच, लेकिन हम सेकंड फॉर्म क्या है, वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड। आई वॉच्ड, मैं देखता था, मैं खाता था, मैं खाता था। तो यहां पर क्या लगाएंगे, आई एट, मैं खाता था, मैं जाता था, मैं सोती थी, मैं खाती थी, मैं पीती थी। इस तरह के अगर सेंटेंस हमें देखने को मिले तो वहां हम सेकंड फॉर्म यानी वही बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, बाकी का स्ट्रक्चर यही रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म का। ठीक है, अब समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ किसका यूज करेंगे, विल प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस विल के साथ ऑब्जेक्ट। वर्ब की यहाँ पर हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस विल के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने लिखा मैं देखूंगा, मैं देखूंगा। तो यानी जो काम हम आगे करने वाले हैं, आने वाले टाइम में करने वाले हैं, तो वहां पर हम, तो वो होता है हमारा फ्यूचर टेंस, यानी आगे हम जो करने वाले हैं, यानी किया नहीं है, किया नहीं था, हम आगे करने वाले हैं, तो वही होता है हमारा फ्यूचर। वहां पर हम यूज करेंगे आई के साथ मैंने क्या बताया, विल, आई विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच, आई विल वॉच, मैं देखूंगा। यानी इसमें ही हम विल का यूज करेंगे। बाकी के में प्रेजेंट में होगा तो यस डू डज, और पास्ट इंडेफिनिट होगा तो डिड का, और फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो हम विल का यूज करेंगे। तो इसी तरह से मैं खाऊंगा, आई विल ईट, मैं सोऊंगा, आई विल स्लीप, मैं नहाऊंगा, आई विल वॉच। तो इस तरह के सेंटेंस हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए अब समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाएं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर, इज एम आर के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे समझे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो एक मैं सेंटेंस आपको दे रही हूं, जैसे मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, यानी कोई काम, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कोई काम चल रहा है लगातार, यानी पहले से हो रहा था और आगे भी चल रहा है। कंटिन्यूअस चलते रहना ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो इसमें एक चीज का और भी बहुत ध्यान देना है, जो मैं लिखना भूल गई थी। तो इसमें इज एम आर के साथ हम लगाएंगे आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है उसमें हमें इज एम आर के बाद आई एन जी जरूर लगाना है। यानी जो काम चल रहा है, रही हूँ, इस तरह के अगर शब्द हमें सेंटेंस में देखने को मिले तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और पास्ट में होता मैं
मैं जा रहा था। और अगर फ्यूचर में होता तो मैं जा रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा। तो इस तरह के सेंटेंस रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, तीनों में ही प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हमें देखने को मिले तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, मैं की क्या हो गया आई, साथ हम लगाएंगे एम, आई एम गो, जाना की क्या हो गई गो, और गो के साथ हम क्या लगाएंगे ING, क्या लगाएंगे ING, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। अच्छा, यहीं पर अगर पास्ट का आ जाता मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, देखिए वाज या वर का यूज करेंगे। तो यहाँ हम बनाएंगे आई वॉज गोइंग, यानी ING हमें तीनों के साथ ही इसमें ऐड करना है। यानी जो भी कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें ING प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सबके साथ हमें ING का यूज करना है। अगर यहीं पर ही आ जाए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जैसे मैं जा रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा, तो कंटिन्यूअस में क्या है विल का यूज करेंगे। तो आई विल, तो यहाँ पर हम बनाएंगे आई विल गोइंग, गो के साथ गोइंग, ठीक है, आई विल गोइंग। तो आपके सामने तीनों ही हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। यानी इन तीनों में ही हेल्पिंग वर्ड जो दी हैं उन्हीं की हेल्प से हमने सेंटेंस बनाना सीखे हैं और सब में ING को ऐड किया है, ठीक है। इसी तरह से आ जाए मैं खा रहा हूँ, वह खा रही है, वह खा रही है, तो वह की क्या होगी, वह की होगी शी के साथ क्या लगाएंगे शी इज, नाम है तो इसके साथ हम लगाएंगे शी इज, खाने की क्या हो गई ईट, इसके साथ हम जोड़ देंगे ING, शी इज ईटिंग, ठीक है। अगर पास्ट में आ जाता तो शी वॉज ईटिंग, अगर फ्यूचर में आ जाता तो शी विल ईटिंग। तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आपको ये हेल्पिंग वर्ब याद करनी हो। तो चलिए अब समझते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होता है, किस तरह से हम इन हेल्पिंग वर्ब के थ्रू सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं परफेक्ट क्या होता है। परफेक्ट यानी कोई काम पूरा हो चुका है या फिर कोई काम पूरी तरह से शुरुआत से हो रहा है। यानी मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं सो चुकी हूँ, मैं स्कूल जा चुकी हूँ, तो यानी वो काम हो गया है, परफेक्ट हो गया है, तो वही होता है हमारा परफेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, किस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस किसका यूज है हैज है प्लस यहाँ पर हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर ये विशेष मैंने ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होगा सब्जेक्ट प्लस हैज ऐप के साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके ही थ्रू हम सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया था परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूरा हो चुका है। जैसे वह जा चुका है, वह जा चुका है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं देखने को हमें मिले तो वो क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जिस वाक्य में हमें चुका था, चुकी थी, चुके थे देखने को मिले वो हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। और जिस वाक्य में हमें चुका है, होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यानी वह काम कर चुकी होंगी, हम कल वहाँ जा चुके होंगे, तो इस तरह के हम वहाँ पर जा चुके होंगे, हम इस वक्त खाना खा चुके होंगे। तो इस तरह के अगर वाक्य आपको देखने को मिले तो आप समझ जाना कि वो परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर हम बनाते वह जा चुका है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे ही, वह की क्या हो गई ही, जा चुका है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, ही के साथ आएगा हैज, ही हैज। गो की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गो वेंट गॉन, गॉन, ही हैज गॉन, वह जा चुका है। क्या यहीं पर हम ले लेते हैं पास्ट का, जैसे वह जा चुका था, वह जा चुका था, तो यहाँ पर आ गया चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो यहाँ पर क्या हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी वह जा चुका था यानी वो काम कर चुका था, यानी हो गया है वो काम, तो वो हो गया हमारा परफेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे शी के साथ हम क्या यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, यहाँ पे थर्ड फॉर्म में यहाँ पर हम हैड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैड, सी हैड, और थर्ड फॉर्म यही लगानी है गॉन। यहीं पर हमें फ्यूचर टेंस बनाना है, जैसे वह जा चुकी होगी,
जैसे हम बोलते हैं वह जा चुकी होगी। यहीं पर अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे, शी, वह की हो गई शी, फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल बी, विल हैव, शी विल हैव गॉन, शी विल हैव गॉन। तो इस तरह से हम जाने कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं। या वह खा चुकी होगी, वह स्कूल जा चुकी होगी, शी हैज गॉन टू द स्कूल, वह जा चुका था यानी वह स्कूल जा चुका था, वह ऑफिस जा चुका था, वह ऑफिस जा चुका था, ही हैड गॉन ऑफिस, वह स्कूल जा चुकी होगी, शी विल हैव गॉन टू द स्कूल। तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए अब समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, क्या होती है इनकी पहचान, कैसे हम इनके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, यानी जो काम हमने शुरू किया था वो परफेक्ट तो हो चुका है लेकिन अब भी चल रहा है, यानी वो काम चल रहा है लेकिन इसमें एक चीज होती है जिसमें कोई टाइम पीरियड होता है, यानी इस टाइम से ये काम चल रहा है तो कोई ना कोई टाइम इसमें होता है। तो चलिए जानते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू और सेंटेंसेस के थ्रू कि कैसे हम इसके सेंटेंस बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ विल लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसमें फॉर या सिंस लगाएंगे, फॉर या सिंस, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें आईएनजी भी जोड़ेंगे, आईएनजी प्लस फॉर या सिंस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरह से हम इसे बना सकते हैं। मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ, 1 घंटा यानी समय आ गया। सबसे पहले बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं की हो गई आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव बीन, आई के साथ हम यूज करेंगे हैव बीन, पढ़ाने की क्या हो गई, टीच, और इसमें हम ऐड कर देंगे आईएनजी, टीचिंग, तुम्हें की हम लगाएंगे यू, टीचिंग यू फॉर एन आवर। तो इसकी क्या होगी, मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि मेरा दोस्त 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। मेरा दोस्त कितने घंटे से, 4 घंटे से। तो इसमें क्या है, टाइम आ गया है। ठीक है, टाइम आ गया है तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर मेरे दोस्त की क्या होगी, माई फ्रेंड, हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी हैज बीन, खेलने की क्या होगी, प्लेइंग क्या खेल रहा है, क्रिकेट फॉर कितने घंटे से, 4 घंटे से, फॉर 4 आवर। क्या हो गई, माई फ्रेंड हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर, यानी मेरा दोस्त जो है वो 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब इसमें हम सीखते हैं, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो आप सीख गए, इसी में हम सीखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अगर होता तो इसको हम कैसे बनाते। यहीं पर अगर आ जाए, मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा था, यहाँ पर क्या हो गया, रहा था और 1 घंटे से पढ़ा रहा था, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो मैं की हो गई आई के साथ हम क्या लगाएंगे, देखिए हैड बीन, क्या लगाएंगे, हैड बीन। तो आई हैड बीन पढ़ा रहा था, क्या होगा, टीचिंग, टीच के साथ हम आईएनजी जोड़ देंगे, टीचिंग फॉर टीचिंग यू, तुम्हें की हो गई यू फॉर एन आवर,
फॉर एन आवर। तो इसी तरह से हम पास्ट के परफेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे मैं 1 घंटे से खेल रहा था, या मैं 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, या मैं 4 घंटे से डांस कर रहा था, या मैं 2 घंटे से यानी 2 दिन से काम कर रहा था। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आ जाए तो हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब आप मैंने यहाँ पर लिख दी है। चलिए फ्यूचर भी समझ लेते हैं। मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा, तो ये क्या हो गया, होगा, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, यानी 1 घंटा आ गया तो हम समझ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई के साथ देखिए हम क्या लगाएंगे, आई विल हैव बीन, क्या लगाएंगे, आई विल, क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आई विल हैव बीन। पढ़ाने की क्या हो गई, टीचिंग। तुम्हें हो गई यू, टीचिंग यू। उसके साथ घंटा है तो हम क्या लगाएंगे, फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। अगर इसी तरह से आ जाए, मैं वह सुबह से पढ़ रही होगी, पढ़ रही होगी। तो ये क्या हो गया, सुबह से, यानी कब से पढ़ रही होगी, सुबह से पढ़ रही होगी। ऐसा हम सोचते हैं कि वह सुबह से पढ़ रही होगी, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वह की हुई शी, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, शी विल हैव, शी विल हैव, इसके साथ बीन। पढ़ना की क्या हो गई, रीडिंग, रीडिंग। फिर सुबह की यहां पर हम लगाएंगे सिंस, सिंस इन द मॉर्निंग। तो इसकी क्या होगी, वह सुबह से पढ़ रही होगी, शी विल हैव बीन रीडिंग सिंस इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के टेंसेस हमें कैसे बनाने हैं। इनके जो 4 पार्ट्स होते हैं सबसे ज़्यादा हमें कंफ्यूज करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इसमें किस किस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, पास्ट में, कंटिन्यूस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, किस में हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो आज की क्लास के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। और